हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सिंटैक्स। अभी नहीं, आज से 3 दिन पहले से 4 दिन पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना। हमने आपको कहा था कि ये 12th एग्जाम के लिए नहीं, आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम दे दीजिएगा तो मित्र आपको क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उस लेवल पर हमने आपको पढ़ा रहे हैं, उस लेवल पर हमने आपको सिखा रहे हैं ये चीज कि आप किसी कंपटीशन में भी बैठिएगा तो आपको किसी प्रकार की दिक्कतें वहां नहीं होगा, आप क्वेश्चन बना करके आए। हम आपको बताए थे सिंटैक्स में अभी तक में कितना रूल बताए थे, 5 या 6 रूल बता चुके थे। पहला रूल क्या था हम लोगों का, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। दूसरा नंबर रूल में पढ़े थे हम लोग कि आई स्वयं एक क्या है, सिंगुलर और पर्सनल प्रोनाउन, और ये आने वाले वर्ब दो ठो, चाहे वो वाच हो चाहे वो एम हो, ये लेगा सिंगुलर रूप में। बाद बाकी इस दोनों को छोड़ करके कोई भी अगर आएगा तो वो किस रूप में देगा, प्लूरल रूप में। यही पढ़े थे हम लोग। रूल नंबर 3 में हमने क्या कहा था आपको कि यदि यू चाहे सिंगुलर में आए चाहे कि यू प्लूरल में आए, लेकिन आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। मतलब यू के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का उपयोग नहीं करेंगे। यू के साथ जब भी उपयोग होगा तो कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब भी उपयोग होगा। ये रूल नंबर हम लोगों का कौन सा था, तीसरा। रूल नंबर 4 में क्या बताए थे, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेगा और दोनों जुड़ करके यदि एक हो जाएगा तो सिंगुलर होगा, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और यदि दोनों जुड़ करके एक नहीं होगा तो वो प्लूरल होगा और आने वाला वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। यहाँ तक पढ़े थे। रूल नंबर 5 में आप क्या देखे थे, देखिए तो रूल नंबर 5 में दो बात था, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा और जुड़ने के बाद दोनों एक होने का ज्ञान कर रहा है, ऐसा लगता है कि अभी नहीं कुछ देर के बाद भी अगर एक हो जाएगा तो वो सिंगुलर होगा और वो वर्ब कैसा देगा, सिंगुलर। लेकिन उसी में पढ़े थे कि दोनों सब्जेक्ट कभी भी मिल करके एक नहीं हो सकता है तो वो प्लूरल होगा और आने वाला वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। कोनो दिक्कत मित्र इसमें। अभी का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 6 का 6 रूल 5 रूल से अकेले सब पर भारी पड़ेगा मित्र ये रूल। इसे आप ध्यान पूर्वक पहले समझिएगा, उसके बाद आप कुछ भी लिखिएगा। बताइएगा एक बार, रूल नंबर कितना होगा ये, रूल नंबर 7 होगा ये, रूल नंबर 7। तो हम पहले लिखते हैं पूरा बात, आप उसे समझिए तब लिखिएगा। मित्र यदि आपको याद हो तो हमने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे, AAN ऑब्लिक द पढ़ाए थे ना। आर्टिकल्स की संख्या टोटल कितना था, 3। पहला था ए, दूसरा था AN और तीसरा था द। कोनो दिक्कत इसमें। AAN और द का उपयोग भी आप पढ़ चुके थे कि कहाँ कहाँ ए लगाना है, कहाँ कहाँ AN लगाना है और कहाँ कहाँ द लगाना है, पढ़ चुके थे नहीं। हमने कहा था कि अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है और हमें वहां आर्टिकल लगाना है, अगर हम कंफ्यूज है कि ए लगाएंगे या AN लगाएंगे तो उसका क्या किए थे, हिंदी में उच्चारण। हिंदी में उच्चारण करने पर यदि पहला वर्ड व्यंजन आया था तो हम लोग क्या लगाए थे, ए लगाए थे। यदि पहला वर्ड स्वर आया था तो हम लोग क्या लगाए थे, ए। और हमने कहा था कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे जो व्यक्ति एक होगा उसके नाम का कोई दूसरा न होगा, जो वस्तु एक होगा उसके नाम का कोई और नहीं होगा। ऐसे ऐसे जगह पर हम लोग क्या करते थे, द का प्रयोग किया करते थे मित्र की कोनो दिक्कत। जैसे ताजमहल एक भवन का नाम है, भवन तो बहुत सारा, लेकिन सब भवन का नाम क्या ताजमहल है, नहीं है। इसलिए ताजमहल अलग बिल्डिंग है मित्र, इसलिए उसके नाम के पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत हुआ। अभी जो हम लोगों का रूल होगा 7वां रूल, वो क्या कहता है उसे देखिएगा। कहता है दो एडजेक्टिव, अभी तक हम लोग एंड में ही चल रहे हैं, एंड का 2 बात पढ़ चुके हैं और एंड का 2 बात अभी और पढ़ेंगे। यदि 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ रहे और पहले वाले एडजेक्टिव से पहले या तो ए
या तो an अगर आएगा तो ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, और आने वाले वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर। बोलिए मित्रों, हमने कहा आपको कि अगर एंड से दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ेगा, पहले सब्जेक्ट के पहले, मतलब पहला जो सब्जेक्ट लिखेंगे उनसे पहले आर्टिकल ए या एन अगर आएगा तो ये पूरा सब्जेक्ट हम लोगों का सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और आने वाले वर्ब क्या लेंगे? ये सिंगुलर। उसके बाद यदि दो एडजेक्टिव एक दूसरे से एंड से जुड़ेगा और दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए ऑब्लिक ए एन में से कोई आएगा, या तो ए आएगा या तो ए एन आएगा, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा और आने वाले वर्ब भी क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे। मित्र, हमने क्या सब कहा उसे बोर्ड पर लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हमने कहा पहला नंबर का रूल में यदि पहला एडजेक्टिव और बीच में जोड़ने के लिए कौन आएगा? एंड। इसके तुरंत बाद फिर आएगा दूसरा एडजेक्टिव, और पहले एडजेक्टिव के साथ ए या ए एन आएगा, तो यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम लोगों का सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और इसके बाद जो हम लोग वर्ब देंगे वो कौन सा होगा? सिंगुलर होगा। समझे बात को? क्यों? एक ही जगह लगा हुआ है आर्टिकल, बीच में जोड़ने के लिए कौन आया? एंड, और एडजेक्टिव के पहले ए ऑब्लिक ए एन कहां पर लगा है? किसी एक जगह पर। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कौन सा होगा? सिंगुलर, और आने वाले वर्ब क्या होंगे? सिंगुलर। काहे नहीं लग रहा है? ये आने वाले वर्ब कौन सा लेंगे? ये सिंगुलर। अब इसके तुरंत बाद फिर दूसरा रूल देखिए, हम कहते हैं ए और ए एन से एडजेक्टिव की शुरुआत तो होगा, और इसे जोड़ने के लिए एंड नामक फेविक्विक आएगा, और पुनः ए और ए एन से दूसरा भी एडजेक्टिव शुरुआत होगा, तो यहां से यहां तक का पूरा जो सब्जेक्ट बनेगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और आने वाले वर्ब भी क्या लेंगे मित्र? प्लूरल लेंगे। दोनों दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए फिर से समझिए, इसे माइंड में सेट करिए पूरी तरह से। हमने आपको कहा यदि एंड के माध्यम से दो एडजेक्टिव आपस में जुड़ेगा, कौन चीज का? एडजेक्टिव। अब कोई तो बोलिए, यदि दो एडजेक्टिव आपस में किस चीज से जुड़ेगा? एंड से, और एडजेक्टिव किसी एक एडजेक्टिव के पहले, तो आपके मन में जवाब होगा मित्र, क्वेश्चन पूछिएगा आप कि आपने कहा किसी एक एडजेक्टिव से पहले, तो यहाँ भी तो आ सकता था ना एडजेक्टिव, यहाँ भी तो इस एडजेक्टिव से पहले भी तो ए और ए एन आ सकता था ना। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट क्या कहता है कि पहले वाले एडजेक्टिव से पहले यदि आर्टिकल ए ऑब्लिक ए एन में से कोई एक आता है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और आने वाले वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर। अब उसके बाद दूसरा नंबर में कहता है यदि एंड से दो एडजेक्टिव आपस में जुड़ेगा और दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए ऑब्लिक ए एन का प्रयोग होगा, तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा मित्र? प्लूरल। अब चलते हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर और समझते हैं। हमने कहा राम एक अच्छा लड़का है और वह पढ़ने में काफी तेज है, साथ ही साथ दिखने में भी काफी तेज है। राम के अंदर ही एक गुण हुआ कि अलग अलग के अंदर गुण हुआ। यहाँ पर व्यक्ति एक है कि बहुत है? व्यक्ति एक है कि बहुत है? एक है। तो एडजेक्ट ये जो आर्टिकल लगेगा वो एक जगह पर कि बहुतों जगह पर? एक जगह पर। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कि प्लूरल? सिंगुलर। आने वाला वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। हम कहते हैं राम और रोहित दोनों मित्र हैं, लेकिन राम पढ़ने में तेज है और रोहित पढ़ने में कमजोर है।
तो मित्र यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया, एडजेक्टिव आया कुछ भी, तो ये कितने आए? दो। एक आया राम और दूसरा कौन आया? रोहित। राम के पहले अगर कोई और बात रहता, वहाँ राम के जगह पर कुछ और सब्जेक्ट रहता, तो हम आर्टिकल लगा सकते थे कि ना लगा सकते थे? लगा सकते थे। इसमें भी आर्टिकल लगा सकते थे कि ना लगा सकते थे? लगा सकते थे। तो ये दो आर्टिकल जब अलग अलग लगा तो व्यक्ति दो हुआ कि एक हुआ? जब दो हुआ तो प्लूरल हुआ कि सिंगुलर? प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल लेगा कि सिंगुलर? प्लूरल। मित्र यहाँ तक समझे ये? अब हम एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं आगे और कहते हैं ए व्हाइट एंड ब्लैक काउ, ए व्हाइट एंड ब्लैक काउ डॉटर ग्राजिंग इन द फील्ड। कहने का मतलब एक उजली एवं काली गाय चर रही है। कहां पर मित्र? फील्ड मतलब मैदान में। अच्छा, ऐसा संभव हो सकता है कि एक गाय में दो कलर होगा? हो सकता है ऐसा? हो सकता है। जर्सी गाय जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर रहता है निशान, कहीं कहीं पर उजला और कहीं कहीं पर काला। तो एक गाय में दो कलर मिलना संभव है कि नहीं है? तो यहाँ पर पर्सन एक हुआ मित्र की बहुते हुआ, एक हुआ। तो गाय के पहले तो हमने कहा क्या कहा? एक ब्लैक एंड व्हाइट। ये आर्टिकल आया है ना, एक ही जगह ना लगा था। तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ कि प्लूरल? ये सब्जेक्ट जब सिंगुलर हुआ तो आने वाला वर्ब सिंगुलर लगा कि प्लूरल? सिंगुलर होगा कि ना होगा मित्र? हम कहते हैं ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ आर ग्रजिंग इन फील्ड। मतलब कहने का कि एक ब्लैक और एक कौन सा? व्हाइट। एक काली गाय और एक कैसी गाय? उजली गाय चल रही है। कहां पर? फील्ड पर, मैदान में चल रही है। तो गाय का चर्चा मित्र कितना? दो। एक कौन सा? काली और एक कौन सा? उजला। तो एक हो गया काली गाय और दूसरा हो गया कौन सा? उजली गाय। तो इसलिए मित्र प्लूरल की सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब क्या देगा? प्लूरल। कंफर्म हुए कि कोई दिक्कत? हम फिर से रिपीट करते हैं, आप ध्यान से समझिए। हमने कहा रूल नंबर 7 में, यदि एंड के द्वारा एडजेक्टिव आपस में जुड़ेगा, यदि पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए या ए एन का प्रयोग होगा, तो मित्र ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका क्या होगा? सिंगुलर। और ये अपने बाद आने वाले वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर। दोनों दिक्कत यहाँ तक। हमने दूसरा नंबर में कहा यदि एंड के द्वारा दो एडजेक्टिव आपस में जुड़ेगा, दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए ऑब्लिक ए एन आएगा, मतलब पहले वाला भी आर्टिकल से पहले और ये आर्टिकल आया और दूसरे वाला भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आया, तो ये सब्जेक्ट हम लोगों का कैसा बन जाएगा? प्लूरल। और ये आने वाले वर्ब कैसा देंगे? प्लूरल। कंप्लीट हुआ? लास्ट बार फिर से आप माइंड में सेट कर लीजिए, फिर देखिएगा। हमने आपको अभी क्या कहा? कहा यदि दो एडजेक्टिव आपस में किस प्रेडिकेट से जुड़ रहा है मित्र? एंड से। और पहले वाले एडजेक्टिव से पहले क्या आ रहा है? ए ऑब्लिक ए एन। और ए ऑब्लिक ए एन है क्या? आर्टिकल। अगर ये दोनों में से कोई एक आ रहा है तो ये पूरा का पूरा बनने वाला सेंटेंस हम लोगों का सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आएगा और ये अपने साथ जो वर्ब को रखेगा वो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। कंप्लीट है यहाँ तक। इसका एग्जाम्पल हमने क्या कहा? ए ब्लैक एंड व्हाइट कॉ ग्रजिंग इन फील्ड, डॉट डॉट ग्रजिंग इन फील्ड। गाय की संख्या मित्र एक है कि बहुत? एक है। गाय में कलर कितना है? दो। पहला कौन सा? व्हाइट और दूसरा कौन सा? ब्लैक। तो हमें काउंटिंग गाय को करना है कि कलर को काउंटिंग करना? गाय को। तो गाय एक हुआ तो सिंगुलर की प्लूरल, तो वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ए ब्लैक एंड व्हाइट कॉ इज ग्रजिंग इज इन कहा? फील्ड होगा ना जी। इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आया है ना। अब इसके बाद दूसरा क्या कहते हैं उसे देखिएगा।
हमने दूसरा नंबर में कहा यदि एंड के माध्यम से दो एडजेक्टिव आपस में जुड़ेगा, यदि पहले एडजेक्टिव से भी पहले ए एन या ए, दूसरे एडजेक्टिव से भी पहले ए या ए एन आएगा, तो दोनों एडजेक्टिव को मिलाने के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस हम लोगों का कैसा होगा मित्र? प्लूरल। और ये आने वाले वर्ब भी कैसा लेंगे? प्लूरल। कंप्लीट है यहाँ तक? कोनो दिक्कत? मित्र आपके मन में आया होगा क्वेश्चन कि एडजेक्टिव क्या है? आया होगा ना मतलब क्वेश्चन। एडजेक्टिव का हिंदी नाम होता है विशेषण, होता है ना। और विशेषण किसको कहते हैं? तो हिंदी ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे हम कहते हैं यह पानी नमकीन है, मतलब पानी की विशेषता बता रहा है ना। ये पानी स्वाद में कैसा लगता है? नमकीन लगता है। जैसे हम कहते हैं जहरीला, ये विशेषण वर्ड है ना, ये क्या बताता है कि कोई वस्तु है जो कैसा है? जहरीला है। कोई जीव है जो कैसा? जहरीला है। तो मित्र हिंदी में कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो मित्र काला और ये उजला गाय का जो चर्चा हुआ है, ये गाय की क्या बताती है? विशेषता। किस चीज की विशेषता? रंग की। बताती है ना कि गाय रंग दिखने में कैसा है? काला भी है और कैसा है? उजला। तो जो विशेषता, जो विशेषण को बताए मित्र उसे विशेषता कहते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में जो विशेषण को बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जब दो एडजेक्टिव आपस में एंड से जुड़ेगा, यदि किसी एक के पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर बनाएगा और आने वाले वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर। कैसा लेगा वर्ब आने वाले मित्र? सिंगुलर। हमने कहा यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ेगा, यदि दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा तो ये बनने वाले ये सब्जेक्ट ये प्लूरल बनाएगा और आने वाले वर्ब भी क्या लेंगे मित्र? प्लूरल। हम उम्मीद करें कि आप सीख गए होंगे। कोनो दिक्कत इसमें? आप कॉपी खोलिए, लिखिए रूल नंबर 7। कॉपी खोलिए और लिखिए रूल नंबर 7। सिंटैक्स का रूल है ये। 2-3 तो रूल अभी है, जल्दी जल्दी लिखिए। रूल नंबर 7 लिखिएगा। यदि रूल नंबर 7 में यदि देखिए एंड के द्वारा, यदि एंड के द्वारा दो एडजेक्टिव आपस में जुड़े, यदि एंड के द्वारा दो एडजेक्टिव आपस में जुड़े और पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल देखिए आर्टिकल A/AN, आर्टिकल A/AN आए तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। आए तो यह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और आने वाले वर्ब भी सिंगुलर होंगे लिख लिए मित्र, आने वाले वर्ब भी सिंगुलर होंगे। हो गया। लिखिएगा पहला नंबर का रूल ये।
ए ऑब्लिक ए एन एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस डाउन, इसके तुरंत बाद जो वर्ब आएंगे वो सिंगुलर वर्ब होंगे। ये पहला नंबर लिखिए, दोनों दिक्कत नहीं, घसक चाहिए तो आने वाले वर्ब ये सिंगुलर लेंगे। बॉक्स के अंदर लिखिएगा ए ऑब्लिक ए एन एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और इनके बाद जो वर्ब आएंगे वो लिखिएगा सिंगुलर वर्ब। है किसी को यहां तक दिक्कत है तो पूछिए। इस वर्ब से पहले नाउन से लेकर ए एन तक में किसी को कोनो दिक्कत है? मित्र, इसमें सब्जेक्ट कोई एक नहीं है, ये वर्ब से पहले तक जितना भी कुछ लिखा हुआ है सब का सब क्या है? सब्जेक्ट ही है। और यहाँ पर डिसाइड कौन करता है कि सब्जेक्ट एक है कि अनेक है? ये आर्टिकल डिसाइड करता है। एक जगह लगा हुआ है इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, और दोनों जगह लगा हुआ है इसका मतलब सब्जेक्ट। कोनो दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िए, लिखिएगा इसका उदाहरण पर लिखिएगा, सॉरी उदाहरण नहीं, पैराग्राफ चेंज करके पुनः लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए और पुनः लिखिएगा। यदि एंड के द्वारा, यदि एंड के द्वारा दो एडजेक्टिव, यदि एंड के द्वारा दो एडजेक्टिव आपस में जुड़ा हुआ हो, आपस में जुड़ा हुआ हो, और दोनों एडजेक्टिव से पहले, और दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए या ए एन, आर्टिकल ए या ए एन लगा हुआ रहे, लगा हुआ रहे तो, लगा हुआ रहे तो यह सब्जेक्ट, लगा हुआ रहे तो यह सब्जेक्ट प्लुरल होंगे, यह सब्जेक्ट प्लुरल होंगे, और आने वाले वर्ब भी, और आने वाले वर्ब भी प्लुरल लेंगे, और आने वाले वर्ब भी प्लुरल लेंगे। आपके पास बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसे लिखिए बोर्ड बॉक्स में। आपके पास लिखा हुआ है ए ऑब्लिक ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस ए ऑब्लिक ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आने वाले वर्ब जो होंगे वो फुल। यहाँ से लेकर और यहाँ तक नाउन तक आपका ये सब्जेक्ट प्लुरल है, इसलिए इसके बाद वर्ब भी जो आया है वो वर्ब कौन सा आया है? प्लुरल वर्ब आया है। किसी बच्चे को मित्र कुछ भी दिक्कत है तो आप अभी हमसे क्वेश्चन करिए। है किसी को दिक्कत? चलते एग्जाम्पल की दुनिया में, लेकिन आप पहले से समझिएगा तब हम लोग आगे प्रिंट करेंगे। ए व्हाइट एंड ब्लैक कॉ लिखा हुआ मित्र, डॉट डॉट ग्राजिंग इन द फील्ड। कहता है एक व्हाइट मतलब सफेद, एंड मतलब और, अब ब्लैक मतलब काला, कौ मतलब गाय, डॉट डॉट ग्राजिंग मतलब चरना, इन द फील्ड मतलब मैदान में। हमको भरना यहाँ इज ऑब्लिक आर। अब हमको पता लगाना है कि यहाँ पर इज होगा कि आर होगा, है ना? देखिए समझिए,
ये दोनों रूल पर से कौन सा रूल पर ये बैठ रहा है पहले उसको समझिए आप। यहाँ लिखल है ए, देखिए तो ए ऑब्लिक ए एन में से कोई एक आ रहा है, आ रहा है मित्र, इधर बोलेंगे देखिए ए ऑब्लिक ए एन में से कोई एक आ रहा है ना, यहाँ से एक आया। उसके बाद एडजेक्टिव व्हाइट विशेषता बता रहा है, कैसा, उजला। एंड कौन सा, ये वाला। दूसरा एडजेक्टिव कौन सा, ब्लैक, ये भी विशेषता बता रहा है, कैसा, काला का। और उसके बाद क्या मित्र, नाउन। नाउन मतलब किसी का नाम ना, तो गाय नाउन है कि नहीं है, नाउन। इसके बाद क्या, खाली जगह। उसके बाद ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये चढ़ती है कहाँ पर, मैदान में। तो बताइए मुझे कि ये जो पूरा सब्जेक्ट आपका बना है काउ तक, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर की प्लूरल, ये डिसाइड कैसे हुआ, क्योंकि आर्टिकल कितने जगह पर, एक जगह, और एक जगह पर लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर होगा। तो इसलिए वर्ब आने वाले कौन लेंगे मित्र, आर आपका सिंगुलर की प्लूरल, इज आपका सिंगुलर की प्लूरल, ये वर्ब क्या लेंगे, इज की आर, इज लेंगे ना, कोनो शक इसमें। आप प्रिंट करने से पहले दूसरा नंबर समझिएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं ए वाइट एंड ए ब्लैक एंड ए ब्लैक काउ डॉट डॉट ग्राजिंग, ग्राजिंग इन द, मित्र कहाँ पर, फील्ड में ना, फील्ड। अब आप बताइए कि पहला इज और दूसरा ऑप्शन है आपका आर, इसमें आंसर आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा। किसी बच्चे को अभी तक डाउट है मित्र, नहीं। हमने कहा ए व्हाइट एंड ब्लैक कॉ, हमने कहा ए व्हाइट एंड ए ब्लैक कॉ, ए व्हाइट एंड ए ब्लैक, एक काली और एक उजली गाय की संख्या एक की दो, दो तो सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर की प्लूरल। एग्रीमेंट कराए थे किसके किसके बीच, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। एग्रीमेंट में क्या हुआ था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी क्या, प्लूरल। जब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम लोगों का प्लूरल, तो मित्र वर्ब का यो सिंगुलर लेगा, तो यो होगा नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो इज होगा कि आर होगा, इज होगा कि आर होगा। क्या पीछे मित्र तीसरा बेंच समझिए, आपका इस नंबर रूल पर देखिए बैठ रहा है, इस पर ए और ए एन में से कोई एक दिख रहा है। उसके बाद एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव विशेषता को बता रहा है ना, गाय का रंग कैसा है, व्हाइट, सफेद। एंड जुड़ा हुआ है यहाँ से। उसके बाद फिर आर्टिकल ए और ए एन में से कोई आया है, फिर एडजेक्टिव हम लोगों का ब्लैक कलर बता रहा है। उसके बाद नाउन, नाउन में कौन चीज है, काउ है, और ये बीच में खाली जगह। और इसके बाद कहता है ग्राजिंग इन द फील्ड, ये चढ़ते हैं कहाँ पर, मैदान में। मुझे इस खाली जगह पर किसको भरना है मित्र, इसको, वर्ब को। और ये वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल, ये बात कौन बताएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, काउ से पहले और आर्टिकल ए तक है ना जी। तो इससे पता क्या चलता है कि ए व्हाइट मतलब एक और ए ब्लैक मतलब एक, दोनों मिल करके कितना हुआ, दो। तो दो हुआ तो सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। इसलिए आने वाले वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल। तो क्या इज हमारा प्लूरल वर्ब है, इज प्लूरल वर्ब है। प्राइमरी वर्ब में वर्ब टू बी को मिला था ना 5 गो वर्ब, कौन सा, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो इसमें इज क्या सिंगुलर ना, और एम क्या सिंगुलर ना, आर क्या प्लूरल। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या देंगे, प्लूरल। तो प्लूरल आर ना होगा, आपका आंसर हुआ आर। यहाँ तक मित्र किसी को कोई शिकवा और शिकायत है नहीं है, आप